अगर तुम पीछे दोगे तो तुम नौकरी करोगे, केस भी लगेगा तुम्हारा। ये वकील सर ने इन्होंने हमारे को मतलब बोला गया है। गिरवी रख के जब इसकी वकील ने पीछे दिया हमारे 7,000 लिया है, 2 माँ बेटिया का 7,000 लिया है और हम ब्याज में उठा के लाए हैं। सरकार इनको धोखा दे रही है, लेकिन हमारा भाई ये धोखा दे गया। एक वकील है यहाँ पर, 35 रुपये ले गए इन पे। सरकार और प्रशासन तो इनके दुश्मन है ही है, और हर धरने पे दल्ले और दलाल पहुंच जाते हैं। प्रत्येक बंदे से 3500 रुपये। बड़ी जुल्म के बाद इनका पेंशन खुलवाया, उसके 90 रुपये बिनती देने पड़े। ढूंढ पे बैठी हूँ सर, घर वाले का खुद बीमार चल रहा है मेरा, मैं क्या करूँ, कहाँ से दूँ मैं? उससे से और लग जाएगा जो 3,500 रुपये दो, 3,500 बाड़े दर के दिए। तो वो पैसा लेकर मुँह छुपा गया, हमने मिला है को नहीं। सुनने की बाड़ी है, ईद भी दगी बढ़ने के वकील का इलाज करना पड़ेगा। हमने बोल दिया तो क्या बोला, SC/ST लगा दूंगा। नौकरी दुआई नहीं, पीछे क्या कर पड़ता पास है। अब साहब ने ये बोला था कि आपका केस फ्री लड़ा जाएगा, डॉक्यूमेंट्री के पैसे ले जाएंगे, लेकिन ये खेल खेल लिए, लेकिन हम अपना रोजगार लेके ही रहेंगे, से हमारी जान निकल जाएगी। आज से शुरू होगा 12:30 बजे से हमारा आमरण से स्टार्ट हो चुका है। इसकी कोई संगठन है जी जिन्होंने बताया कि उनके कोई अनिल जी हैं जिन्होंने इनके पैसे हड़पे हैं। दरबार में पंचायत करांगे और उसका गांव में पंचायत करांगे। भाई तेरा जितना बड़ा है जायज है वो तू ले ले, हम देनदार हैं, बाकी इनके नाजायज तो ना खाओ। दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने है। लघु सचिवालय हिसार के सामने जो संजीवनी हॉस्पिटल से हटाए गए कोरोना योद्धा थे, उन्होंने ऐलान किया था कि 10 तारीख तक अगर उनकी मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो आमरण अनशन पे हम बैठ जाएंगे। आज वो आमरण अनशन पे बैठने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। और इसके साथ में एक समस्या ये भी आई है कि जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो कुछ लोग इनके पास आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी तौर पे भी लड़ाई लड़ेंगे और धरने पे भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और उस मामले में एक नया मोड़ ये भी है कि सरकार ने तो इनके साथ धोखा किया ही है। सरकार ने इनको नौकरी से हटा दिया, सरकार ने इनको पीछे आश्वासन दिया कि आपको नौकरी पे लगा लेंगे और धरना समाप्त करवा, लेकिन नौकरी पे नहीं लगाया गया। इसके साथ में जो शुभचिंतक बनने की बात कर रहे थे, उन्होंने भी इनसे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद में वो काम नहीं किया, वो भी एक मसला है। तो सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार है। थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। मेरा नाम अमित कुमार है सर। तो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2 लोगों ने धोखा किया, आपके सरकार ने किया जहाँ आप काम करते थे। एक दूसरा एक नया मामला रहा कि कुछ लोगों ने आपसे पैसे लिए केस लड़ने के नाम पे, और वो कितने पैसे लिए गए हैं, कितने लोगों से लिए गए हैं, वो एक बार थोड़ा बताइए। सर मैं 21 मतलब कर्मचारी थे, प्रत्येक बंदे से 3500 रुपये, और अदरवाइज जैसे मतलब ये कॉपी रोल होते हैं वे है, मतलब किसी के डॉक्यूमेंट दूसरे आते थे जो क्लाइंट, उनके भी फोटो कॉपी करवाते थे, तो उनके पैसे भी हमें देने पड़ते थे। सर इसमें मतलब काफ़ी मतलब 4-4 हज़ार प्रत्येक बंदे के लग रहे हैं सर। 21 बंदे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हमने कुछ जानकारी जुटानी चाहिए, तो उसमें ये था कि उन्होंने बोला था कि हम आपका फ्री में केस लड़ेंगे, ठीक है? तो ये हुई थी कोई फ्री में केस लड़ने की बातचीट? जी सर, ये वीडियो भी है सर, आपके पास वीडियो भी है? तो वीडियो लाइव चल रही है आपके चैनलों पे है सर ये वीडियो, और आपको ढूंढ के दिखा भी सकते हैं, क्योंकि एडवोकेट साहब ने ये बोला था कि आपका केस फ्री लड़ा जाएगा, डॉक्यूमेंट्री के पैसे ले जाएंगे, लेकिन सर हमें ये पता नहीं था कि डॉक्यूमेंट्री के 4-4, 3-3 हज़ार रुपये लगते हैं। और मतलब आपने पैसा दिया उनको, 21 जनों ने 3500 रुपये दिए। उसके बाद में एक और जानना है कि क्या केस डाला उन्होंने कोर्ट में? लेकिन 21 ने तो सर, क्योंकि किसी के पास पैसे थे, किसी के पास रोजगार नहीं है, क्योंकि रोजगार तो छीनने गया था, थे नहीं, लेकिन हमने जो राहुल भाई है और मैं है, हमने सर वो पैसे उनके लगाए हैं, क्योंकि हम पहले कमजोर हो गए थे, क्योंकि हमारे बंदे पाटने लग गए थे। उनके बंदे में हमने ये सोचा कि उनके बंदे मतलब इधर उधर ना हो, उनके पैसे हमने भरे हैं सर सभी के। हमारे उस पर आज तक भी हमने ये नहीं बोला कि उनके आपके पैसे हमने दे चुके हैं, और वो एडवोकेट साहब को पता है कि आपके पास पैसे उनके आ चुके हैं। और क्या केस आपने उन्होंने फाइल किया, ये और जानकारी चाहिए सर। उन्होंने हमारा केस मतलब जैसे अब उनके पास से हमने बोल दिया था संतलाल जी ने कि भैया अनिल लड़वा से नहीं लड़वाओगे आप केस, आपको दूसरा वकील दिया जाएगा, तो हमने उनसे हटा के मतलब केस दूसरे उसके वकील को दे दिया था। तो वहाँ से हमारे जो डॉक्यूमेंट लेने के लिए गए थे, वो भी डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं कि वकील साहब के आपके डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं। और दूसरी बात सर, मतलब जो कोर्ट में जाके उस
उसके बाद ये सुनने के बाद कि आपका वकील जिन्होंने कोरोना योद्धा ने दूसरा वकील कर लिया है, वकील साहब जाके ऑफिस में और लेबर कोर्ट में जाके बोल के गया है कि डीसी मैडम और इनको जो हिसार प्रशासन है इनको मतलब नौकरी दे दी है डीसी रेट पे, इनको अभी केस नहीं लड़ना, आप इनका केस बंद कर दो। और हमने ये केस लड़ना था सर, हमारी बगैर मौजूद मतलब जिस वकील ने पैसे लिए आप लोगों से 3535 रुपए और उसी ने जाके लेबर का उसमें बोल दिया। जी सर, ये लेबर कोर्ट में उन्होंने बोल दिया जाके कि इनका केस बंद कर दो और इनको नौकरी मिल गई, हालांकि हमें नौकरी भी नहीं मिली है और हमें केस भी बंद नहीं करना है सर। एक बार दोबारा आप ना आमरण अनशन पे बैठ चुके हो, आपने 10 तारीख का नाम लिया था जब आप डीसी महोदया से उस दिन मिले थे, तो डीसी मैम ने उसके बाद कोई संपर्क किया हो? कोई संपर्क नहीं किया अभी तक तो। आमरण अनशन पे बैठे हो, इससे पहले कोई बातचीत की हो कि आप मत बैठिए, आपका समाधान कर देंगे? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि आपका समाधान कर देंगे, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पे आया अभी तक। कोई आया नहीं आया। तो फिर आज से शुरू हो चुका आमरण अनशन? आज से शुरू हो गया, 12:30 बजे से हमारा आमरण अनशन स्टार्ट हो चुका है। जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने पैसे ले लिए और काम नहीं किया, आपने कितने पैसे दिए? मैंने 3500 रुपये एक दे रखे हैं, और क्या नाम बोला, बीमार बच्चे बीमार छोड़ छोड़ के यहाँ पैसे दे, फिर धमकी देते तुम्हारे को नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। कभी कहते हैं ये नहीं होएगा वो नहीं होगा, अगर तुम पीछे दोगे तो तुम नौकरी करोगे, केस भी लगेगा तुम्हारा। ये वकील सर ने इन्होंने हमारे को मतलब बोला गया है। फिर हम अपने बच्चे छोड़ छोड़ के अस्पताल में फिर हम यहाँ पैसे देने आए हैं, कभी बर्तन बेच रहे तो कभी टूम बेच रहे हैं, क्या करें, नौकरी का खतरा, बच्चों का भी खतरा। मतलब बर्तन बेच के आपने पैसे इकट्ठा किए और इनको दिए? हाँ जी, दिए हमने, कोई डर नहीं है। किराए के ढूंढ पे बैठी हूँ सर, घर वाले का खुद बीमार चल रहा है मेरा, मैं क्या करूँ, कहाँ से दूँ मैं? हम तो यही कर सकते हैं, घर बेच के दे सकते हैं अपना, और तो हमारे पे नहीं नौकरी का, अब तक भी नौकरी नहीं मिली हमारे को। तो ये अपने दे रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं, अब बच्चे थोड़ी बेचे जाएंगे अब हमारे। अलग अलग आंदोलन में अलग अलग उसमें हम आपको देखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो समस्या खड़ी है कि एक तो सरकार इनकी दुश्मन है, जो सरकार ने इनको हटा दिया, उसके बाद में कुछ सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे कुछ वकील और यहाँ आते हैं, फ्री में केस लड़ने की बात करते हैं और बाद में इनसे पैसा ले लेते हैं और फिर वो केस भी नहीं लड़ते और वहाँ जाके बोल देते लेबर कोर्ट में कि नौकरी मिल चुकी है तो केस बंद कर देना चाहिए। देखिए इसमें इनके बारे में क्या कहोगे? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार और प्रशासन तो इनके दुश्मन है ही है, और हर धरने पे दल्ले और दलाल पहुंच जाते हैं। और जो जिन दल्लों और दलालों ने ये काम किया, घिनौना काम किया है, उन्होंने अपना काम कर दिया है। और रही दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि उनकी दुकान ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, और हम लोग अब इनके साथ और मजबूत संगठन इनके साथ खड़े, और मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अब ये और भी ज़्यादा मजबूती से अपने आंदोलन को लड़ेंगे। सर, सरकार इनको नौकरी देगी नहीं देगी एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन जिन्होंने इनका पैसा खाया है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ आके इनको आश्वासन दिया था कि आपका फ्री में लड़ेंगे, उनसे आप पैसे निकलवा पाओगे? उनके लिए भी एक लड़ाई बनेगी कोई? देखिए, जिस प्रकार हमें पता चला कि कुछ एएसपी के साथी एएसपी कोई संगठन है जिन्होंने बताया कि उनके कोई अनिल जी हैं जिन्होंने इनके पैसे हड़पे हैं, और यहाँ तक पता चला कि कुछ परिवारों ने तो अपने गहने वगैरह बेच के ये पैसे दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, उन साथियों को समाज के अंदर से नंगा करने का काम करेंगे, और जहाँ तक को कोशिश हुई तो इनके पैसे दिलवाने का भी काम करेंगे। सर, भूख हड़ताल में बैठ चुके हो? जी सर। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? सीधा सीधा ये कि सर हमें नियमित रोजगार दिया जाए और हमारा यही जो नियमित रोजगार दिया जाए, और जब तक मांग नहीं मानी गई तो तब तक बैठे हैं सर भूख हड़ताल पे। बिल्कुल सर, और बैठे रहेंगे। और अब की बार फिर धोखा हुआ, तो मतलब जिस प्रकार से पिछली बार एक ड्रामा हुआ कि आपकी मांग मान ली गई है, उस टाइम संशय था कि मांगे नहीं मानी गई है, लेकिन ये हुआ कि मांगे मान ली गई है, लिखित में बात चल रही है, फलाना अफसर आ गया है, फलाने ने ये बोल दिया है, लेकिन अब वो जब फलाने अफसर आए नहीं आए, वो सब बात गौण सी लग रही है, वो कुछ ओपन में आ नहीं रहा सब कुछ। तो अब की बार ऐसा तो नहीं होगा? नहीं सर, इस बार ऐसा होगा कि अगर कोई आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर ही आएगा अब तो, और अगर कोई ऐसे आता है कि हम 2 दिन में करवा देंगे, कोई बात नहीं, हम 2 दिन और बैठेंगे फिर।
लेकिन जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा जब तक उठेंगे नहीं। जब तक क्या नाम? रामपुर जी। क्या नौकरी थी आपकी वहाँ पे? नौकरी है सफाई की। सफाई कर्मचारी थे। अपने समाज में, अपने देश में सबसे गरीब जो है वो सफाई कर्मचारी है, और सफाई कर्मचारी में भी जो ठेके के ऊपर लगा हुआ। तो आपका थोड़ा एक मामला चला हुआ कि किसी वकील ने आपसे पैसे ले लिए। पीछे लिए थे जी, वो बोला भाई नौकरी उसे से वो लग जाएगा तो 3,500 रुपये दो। 3,500 बाड़े दरकर दिए, बाड़े दरकर मतलब सोना की बाड़ी, सोने की और के सोने की बाड़ी है। ये भी दरी बननी है, मतलब गिरवी रख के आपने वो गिरवा रख के जब इसकी वकील ने पीछे दिया। तो अब तो दो लड़ाई होगी, एक तो नौकरी की लड़ाई होगी, एक वो जो पैसा जिन्होंने खा रखा है वो पैसे की है। तो जी नौकरी की तो अलग है। नौकरी हद कर दिया, बोला नौकरी दुआई दूंगा मैं, नौकरी दुआई नहीं, पीछे क्या कर पड़ता पास है। अब क्या कह रहे हैं वकील? बोला है नहीं, बोला तेरा कागजात लेके कागजात क्या लगे, कागजात नहीं बताए इस चीज के, चल हमारा काम कराओ, हमने लेने की तरह करते हैं, काम ही नहीं कराओ। तो अब जब उससे बातचीत की है उस वकील से, तो और क्या कह रहा? किसान कह रहे कि धमकी भी दे रहा कि मैं केस दर्ज करवा दूं, ऐसा कुछ? न मेरा केस की रुकने का। ठीक है, कौन सा गाँव अंकल जी आपका? बालक। और किसी बात? इसकी भी है, आ जाऊंगा, आप भी आ गए। क्या नाम आंटी जी आपका? मेरा नाम सरती है। क्या नाम है? सरती। सरती है। तो आपका एक बार बताइए, आपसे कितने पैसे लिए गए हैं और आप पैसे कैसे लेके आए थे? हमारे 7,000 लिया है, 2 माँ बेटिया का 7,000 लिया है, और हम ब्याज में उठा के लाए हैं, और 3 रुपये सैकड़ा में लेकर आए। और मेरा आदमी का भी बेचारा अपंग है, पैर से 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ है, और सफाई का काम कराया करता। जब तो नहीं बोला भाई तब ना भी नौकरी लगवा दूंगा, भी नौकरी लगवा दूंगा, तो वो पैसा लेकर मुँह छुपा गया, हमने मिला ही को नहीं। अभी आप उससे मिले नहीं, बातचीत की? ना मिले को नहीं। जब ये बैठे से जब आया था वो 2-4 दिन, फिर हमने को नहीं मिला, ना कुछ बोला ना कुछ कहा, भाई कब मिलेगी। आज जो ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे, आमरण अनशन पे बैठे हैं, और यहाँ किसान इनको आमरण अनशन पे बैठाने आए हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई दो बनेगी। एक तो इनकी नौकरी का सवाल है, एक सबसे बड़ा सवाल है कि इनसे फ्री में केस लड़ने की बात हुई और वो लोग पैसे खा गए। उनके बारे में क्या कहोगे? भाई साहब पहले तो सरकार इनको धोखा दे रही है, लेकिन हमारा भाई ये धोखा दे गया। एक वकील है यहाँ पर, को 35-35 रुपये ले गए इन पे, कोई कार्रवाई करी नहीं। कई तो पूछे बिला को तो जी मैं बाड़ी धर के आई हूँ, को बर्तन धर के आए हैं। अपना है भाई धोखा दे, सरकार तो धोखा देगी। पहले एक तो इस वकील का इलाज करना पड़ेगा। हमने बोल लिया तो क्या बोला, SC/ST लुवा दूंगा, इसकी SC/ST भी हमें लुवाएंगे भाई। हमने भी इनका समर्थन दिया है, और इनकी जीता है लड़ाई हमें। पहले हम नहीं आए थे, वो ठेकेदार बने रहे थे, वो इनको बेच गए। अब इनका हमने तन मन धन से पूरा समर्थन है। मतलब आप किसान आने के बाद में एक उम्मीद जग रही है कि इनको, मतलब इनकी लड़ाई लास्ट टाइम तक लड़ोगे ईमानदारी से? हाँ जी, सारा किसान संयुक्त मोर्चा इनके साथ है तन मन धन से। कुलदीप, सबसे बड़ा सवाल है कि जिसने पैसे खाए हैं उसका क्या इलाज होगा? उसका भाई सामाजिक सिस्टम तय जो कर बार में पंचायत करांगे और उसका गांव में पंचायत करांगे। भाई तेरा जितना बड़ा है जायज है वो तू ले ले, हम देनदार हैं, बाकी इनके नजायज तो ना खाओ। जो इनकी लड़ाई लड़ रहे थे वह भी धोखा दे रहे, सरकार तो इनके भला धोखा दे रही थी। जो इनकी लड़ाई लड़ रहे थे वह धोखा देने लग रहे। उसकी मीडिया में बाइट चल मैं फ्री इनके केस लड़ूंगा, और फिर वो इन पीछे भी लेने लगे। सब तो बड़ी जुल्म की बात, इनका पाछा अनशन खुलवाया, उसके 90 रुपये विनती देने पड़े। तो ये बड़ी शर्म की बात है। जो इनकी लड़ाई लड़ रहे थे उन भाइयों को हम चेता रहे हैं, ऐसा किसी भाइयों के साथ न करें जो झूठे वो करके इन पर पैसे लेके ये दुकानदारी चला रहे। नहीं, ये दुकानदारी घने दिन नहीं चल कर दी। तो मेरी सभी भाइयों से राय है, इनकी मदद करो, और ये बहन बैठी और ये भाई बैठे हैं, इनकी लड़ाई में इनका पूरा साथ दो। तो दोस्तों, लघु सचिवालय के सामने जो आमरण अनशन शुरू हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत ये है कि यहाँ दो लड़ाइयाँ चल चुकी है। एक लड़ाई है जो सरकार के खिलाफ है, सरकार ने जिन इनको नौकरी से हटाया था उसके खिलाफ एक नौकरी पाने की लड़ाई। दूसरी लड़ाई है कि एक एडवोकेट है जो इनके पास आता है, जो कहता है कि फ्री में केस लड़ूंगा, और अब पता चलता है कि वो 3535 रुपये से ले गया, और रुपए लेने के बाद भी उसने जाके जहाँ केस चल रहा था वहाँ बोला कि मतलब केस बंद कर दीजिए जाए, क्योंकि इनको नौकरी मिल चुकी है। न नौकरी मिली न पैसे गए।